हेलो फ्रेंड्स, नम्रताज होलसम मंत्रा में आपका स्वागत है। सामने जो पहाड़ दिख रहा है वही है ऐतिहासिक चावंड किला। चावंड किले की निर्मित सातवाहन काल में 2000 साल पहले हुई है। नानेघाट से होकर ठाणे, कल्याण, नालासोपारा और जुन्नर, पैठण से होकर जो व्यापार चलता था उसी के ऊपर नज़र रखने के लिए किले की निर्मित हुई है। हम लोग चावंड गांव से हमारा ट्रैक शुरू करने वाले हैं। गांव के लोग और वन विभाग ने अच्छे स्टेप्स बनाए हुए हैं। यहाँ जो बोर्ड लगाए हुए हैं उस पे चावंड किले की पूरी जानकारी दी हुई है। चावंड किले की प्रसन्नगढ़, चामुंडागढ़, चावंडागढ़, चावंड और चांद जैसे नाम से जाना जाता था। किले के आधे रास्ते तक आए हैं। आप देख रहे हैं ये पूरे स्टेप बने हुए हैं, लेकिन ऊपर देखो कितना काचा कड़ा पूरा दिख रहा है। और उसमें से अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उन्होंने बना के एक रेलिंग लगाया है। ये अभी ऊपर जाएंगे तो स्टेप बिल्कुल पुराने। शिवाजी महाराज ने एक किला मुग़लों से जीता था और इसको प्रसन्नगढ़ नाम दिया था। वो तो किला घूम के आने के बाद में आप लोग भी समझ जाएंगे कि शिवाजी महाराज ने इसको प्रसन्नगढ़ नाम क्यों दिया था। इस किले की निर्मित, इस किले के ऊपर जो अवशेष दिखाई देते हैं उसमें से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सातवाहन काल से ही यहाँ किला बनाया था। और उसके बाद में यादवकालीन गुफाएं भी यहाँ मिलती है, तो लोग बहुत पहले से इस किले में रहते थे। अभी आप देख सकते हैं कि किले के ऊपर वो काला पाषाण कैसा ऊपर तक गया हुआ है, और नम्रता ने अभी उसके अंदर ही कटे हुए स्टेप्स से ऊपर जाना शुरू कर दिया है। देखो स्टेप कितने छोटे हैं, लेकिन अभी तो वहाँ रेलिंग लगाया है, उसके वजह से वहाँ कोई डर नहीं है। लेकिन पुराने ज़माने में देखो कितना डिफ़िकल्ट होता होगा, स्पेशली बारिश के दिनों में ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल होता होगा। लेकिन हम अभी धीरे धीरे आ गए हैं जहाँ ओरिजिनल फोर्टिफिकेशन के भी पत्थर दिख रहे हैं और उसके बीच में से स्टेप्स है। 14वीं शताब्दी में जब बहमनी सुल्तान के टुकड़े हो गए तब ये किला जो है अहमदनगर के निजाम के कब्जे में आ गया। और उसके वक्त वहाँ का जो प्रधानमंत्री था खाने खानान मौलाना हसन, उसको इस किले पे दरवाजे के पास पहुंच रहे चावंड किले के ऊपर। कल हमने नारायणगढ़ देखा था, आज हम चावंडगढ़ देख के नानेघाट, आज हम इसके बाद में हड़सरगढ़ देखने का सोच रहे हैं। वैसे तो ये किला बहुत टफ है, लेकिन जो रेलिंग लगाया है उसी से थोड़ा इजी हो गया है। और एक निजाम शाह का वजीर था असद खाना, उसको भी इस किले में बंदिश रखा था। हम लोग तो गए नहीं, तो यहाँ से राइट साइड में जाएंगे तो एक कातार में कटा हुआ बहुत बड़ा टनल है। ये देखो ये स्टेप बनाने के लिए कितने बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल किया हुआ है। ये पत्थर इधर जो काला पत्थर है, बैक वर्टिकल रॉक के पास पहुंचे है। उसके बगल में एक बोर्ड लगा है कि वहाँ एक पत्थर में खुदा हुआ कुआं है। हम वो जाके देखेंगे। ये देखो यहाँ एक छोटा सा कुआं लग रहा है, ऊपर जो है पूरा काला पाषाण है और उसी के पास में ही ये कुआं है। और ये ऊपर अभी हमको गेट दिख रहा है, और ये स्टेप जो कटे हुए हैं वही भी काले पत्थर में, सिंगल पत्थर में कटे हुए और रॉक के अंदर कटे हुए पत्थर है। साइड में जो है बहुत सारा फोर्टिफिकेशन भी अभी हमको दिख रहा है। मराठों के बाद एक किला पेशवे के कब्जे में था और उन्होंने इस किले का इस्तेमाल कैद खाना करके बनाया था। कैदियों को यहाँ रखा जाता था।
सामने ही काली चट्टान दिख रही है पूरी, और इस तरफ दरवाज़ा दिख रहा है। काली चट्टान जो है वो पूरी एक पत्थर में ऑलमोस्ट काटी हुई है। ये देखो हम अभी स्टेप चढ़ के ऊपर आ गए हैं और चावंड किले के मेन दरवाजे के पास आके पहुंचे हैं। सामने जो काला पत्थर दिख रहा है उसको मराठी में कातल कड़ा बोलते हैं। यह दरवाजा पूरा एक पत्थर काटकर बनाया है। उस जमाने में जो हथियार होते थे वे एक ऐसा काटते थे, ये सोचने वाली बात है। दरवाजे के ऊपर गणेश मूर्ति बनी है। ऊपर जो अर्क बना है उसको भी पत्थर बड़े बड़े हैं। दरवाजे की एक बगल पूरी एक पत्थर से बनाई है। दूसरी तरफ आधी दीवार और अंदर का दरवाजा भी इसी पत्थर में बनाया है। चावंड, जीवधन और हड़सर किले, जिनको नाने घाट का रक्षक कहते हैं, इन सभी किलों की खासियत ये है कि इनके दरवाजे एक ही पत्थर में कातल कड़े में काट के बनाए हुए हैं। आगे जाएंगे तो हमको अभी ऊपर जाने के लिए स्टेप नज़र आ रहे हैं और लगता है कि ये सेकंड लेयर ऑफ फोर्टिफिकेशन था। इधर और भी कुछ दरवाजे जैसा दिख रहा है, उसके अंदर से अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन पूरा का पूरा गया है। सामने हमको एक मामा दिख रहे हैं। नाव सांगा तुमचं? महादेव हरिभाऊ शेळकंदी. शेळकंडे. हां, तुम्ही काय कोळी काय? हा कोळी. आदिवासी. आदिवासी. हाँ, हमको यहाँ मामा मिले हैं शेळकंडे जो करके, बोलते ना वो पानी यहाँ है, के पानी पुजारी है। है और आज मंगल का दिन था और वो पूजा करने के लिए यहाँ आए थे। होत्यापूर चावंड देवी. देवीचं कुठलं काय? चावंड देवी के कुठली? मंदिर भी हम जाएंगे और उधर के बारे में भी हम चामुंडा लोग देवी. चावंडा देवी. मामा से पूछेंगे। चावंडा देवी के पुजारी है मामा. वो सुबह सुबह आए थे 6 बजे. हा, यहाँ एक गन रखी है, उसके लिए एक स्टैंड भी बनाया हुआ है और बहुत छोटी सी गन रखी है। आगे जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रूइंस में पड़े हुए हैं और ये पूरा जो दूसरा फोर्टिफिकेशन का लेयर था उसी की ये दीवारें हैं। ये देखो पूरा ये दूसरा फोर्टिफिकेशन दिख रहा है हमको। और हम लोग अभी मामा के साथ, पुजारी मामा के साथ में वापस ऊपर जा रहे हैं और दोनों तरफ पूरे बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं जो ये रूइंस देखो, में। ये सेकंड लेयर ऑफ फोर्टिफिकेशन था पूरा. अभी सामने यहाँ देखो बहुत सारे पत्थर दिख रहे हैं, उसी के बीच में एक पत्थर से बना हुआ पॉट दिख रहा है और ये पुजारी मामा बोल रहे हैं कि इसका उपयोग घोड़े को पानी पिलाने के लिए करते थे। इसी से कितना प्राचीन होगा देखो। और यहाँ एक जो दिख रहा है उसको सदर बोलते हैं। सदर मतलब जहाँ राज दरबार भरता था। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में पूरा जुन्नर प्रांत का जो कारोबार यहाँ से चलता था और यहाँ सदर और बहुत सारे दूसरे भी बहुत सारे बिल्डिंग के अवशेष दिखाई देते हैं। यहाँ राजवाड़े भी दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे रॉयल फैमिलीज़ को रहने के लिए यहाँ उस ज़माने में पूरा इंतजाम किया हुआ था। इसे देखो पूरा का पूरा जितना भी दिख रहा है अगल बगल में पूरे बिल्डिंग के अवशेष दिख रहे हैं अंदर जाके। और ये जो है यहाँ बोलते हैं कि इधर राजवाड़ा था। ये देखो इनके सब के पत्थर कितने बड़े बड़े पड़े हुए हैं। सभी रूइंस में है, लेकिन एक ज़माना होगा वो कितना अच्छा होगा। इधर मामा ने बताया कि उनका जो हा, हे पण वाढ. नोंद है कि इस किले के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी और एक संताजी शेरकंदे करके जो महादेव कोली जमात के सरदार थे, उन्होंने पेशवे से ये किला जीता था। ये देखो वाड़े के अवशेष यहाँ दिख रहे हैं। और मामा जो हमारे साथ में आ रहे हैं उनका भी सरनेम शेरकंदे ही है। तो हो सकता है उन्हीं के कोई पूर्वज हो गए जिन्होंने ये किला अपने कब्जे में लिया था। ये देखो जो राजवाड़े के अवशेष है उसके दीवार के पत्थर इतने बड़े बड़े हैं। अभी हम लोग राजवाड़े के अंदर जा रहे हैं। उसकी जो दीवार थी कम से कम 6 फीट चौड़ी होगी, इतनी चौड़ी दीवार है। और अंदर जाते हैं तो बहुत सारे अवशेष अभी भी दिखाई दे रहे हैं पत्थर में जो है। और यहाँ इस जगह पे उसके अंदर कुछ राजवाड़े के अंदर कुछ न कुछ तो काम होता होगा, ऐसे पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं चामुंडा देवी टेम्पल के तरफ। चामुंडा देवी जो है ये चामुंडा देवी का ही अपभ्रंश है। और वैसे तो
चामुंडा देवी की पूजा यहाँ महाराष्ट्र में नहीं होती है, लेकिन ये किले का नाम ही चामुंडा देवी है। चामुंडा देवी जो है बंगाल में, उड़ीसा में और राजस्थान में पूजी जाती है, लेकिन यहाँ जो है यहाँ चामुंडा देवी की पूजा होती है और उसका ही अपभ्रंश होके चामुंडा देवी बने है। चामुंडा देवी का अंदर चामुंडा देवी का सुंदर मूर्ति दिख रहा है। कहा जाता है कि हमेशा चामुंडा देवी की मूर्ति, चामुंडा देवी हो एंग्री लुकिंग गॉडेस है। और यहाँ इसकी पूजा किसने की होगी, किसने स्थापना की होगी, कुछ मालूम नहीं। बहुत सारे अवशेष यहाँ अगल बगल में पड़े हुए हैं। ये दीपमाला दिख रही है। कहा जाता है कि जो व्यापारी लोग कर्नाटक से यहाँ आते थे, उन्होंने इस किले की निर्मित की होगी और अपनी चामुंडा देवी माता की यहाँ मूर्ति स्थापित की होगी। चामुंडा देवी का दर्शन लेके हम वापस पैलेस के पास आते हैं तो दूसरे तरफ उसी ज़माने का एक शौचालय बना हुआ है। उसके सिर्फ नीचे का शौचालय का पार्ट दिख रहा है, ऊपर का सब डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ एक छोटा सा रूम होगा। आगे आएंगे तो ये देख लो, हमें यहाँ 2 पानी के टैंक एक साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो शौचालय से थोड़ा दूर जाएंगे तो ये हमको दिखाई देता है। इस किले के ऊपर पानी की कुछ कमी नहीं, बहुत सारे टैंक यहाँ बनाए हुए हैं। नीचे भी बोलते हैं कातार में कई कटे हुए टैंक्स है जो हम गए नहीं थे। ऊपर से आएंगे तो ये देखो, इतना एक लंबा सा टैंक और एक बना हुआ है उसी 2 टांके के साइड में। और आगे चलते हैं तो यहाँ एक पुष्करनी लेक है। पुष्करनी का मतलब होता है कि उस लेक के अंदर जहाँ कमल के फूल खिलते हैं उसको पुष्करनी बोलते हैं। और ये तो यहाँ का सबसे अच्छा सा टैंक बना हुआ है। उसके अगल बगल में मंदिर के अवशेष दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरह से इसको बनाया होगा। जब चलता होगा तो कितना अच्छा दिखता होगा। इसीलिए शिवाजी महाराज ने बोला होगा कि ये प्रसन्नगढ़ है, यहाँ के मन प्रसन्न होता है। यहाँ भगवान की मूर्ति रखी है और जितने भी पिलर है उसके ऊपर इतने अच्छे डिजाइन बनाए हुए हैं जो हमें आज तक इतने हमने किले के कहीं नहीं दिखाई दिए। और नीचे एक शिवलिंग है, उसके ऊपर का पूरा गिर गया है। जो ओरिजेंटल बीम है उसके ऊपर भी देखो कितना अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है, कितना बड़ा वो बीम रखा हुआ है। ऊपर का छत है वो पूरा गिर गया, लेकिन अभी जो है एक आर्क, ये एंट्रेंस था मंदिर का और उसके मंदिर के पीछे ही जो है वो पुष्करनी लेक है। काले पत्थर में पूरा बना हुआ है और ये एक स्थापत्य शास्त्र का नमूना ही है। उस ज़माने में उन्होंने कैसे बना होगा। नीचे गिरे हुए पत्थर है, उसके ऊपर भी बहुत सारे डिज़ाइन बनाए हुए, देखो कितने डिज़ाइन बनाए हुए हैं। और इतने इतने बड़े पत्थर पड़े हुए हैं उधर इकट्ठा करके रखे हैं। पूरा रूइंस में है, लेकिन ये देखो लॉन्ग व्यू दूसरी तरफ से कैसा दिखता है। उधर मंदिर था और चारों तरफ इस लेक के पूरे पत्थर में बनाया हुआ कंस्ट्रक्शन था। हो सकता है उसको ऊपर से कवर भी करते होंगे, पूरा का पूरा मंदिर के अंदर ही होगा, लेकिन अभी तो उसका रूइंस दिखाई देता है। चावंड किले के ऊपर पुष्करनी तालाब की सुंदरता और भव्यता मन को प्रसन्न करती है। यहाँ बना हुआ मंदिर और तालाब दोनों उस जमाने में कैसे बनाया होगा, लोगों को कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा। आज हमको उसको देख के गर्व महसूस होना चाहिए। तालाब के चारों तरफ बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी होगी। शिवलिंग और उसके ऊपर पत्थरों पे बना हुआ नक्शीकाम देखने लायक है। तो ये पुष्करनी लेक और वहाँ यहाँ बना हुआ मंदिर और उसके ऊपर बनाए हुए पत्थरों में डिजाइन और सब समझने के लिए यहाँ बहुत टाइम गुजारना पड़ेगा। बगल में देखो हर एक उसमें एक एक पहले मूर्ति होगी, अभी तो नहीं है। यहाँ शिवलिंग है, गणेश जी है और भी एक कुछ डाइटी का उधर ये लगा हुआ है, लेकिन बाकी में कुछ नहीं है। बाकी में हो सकता है कि डिस्ट्रॉय हो गया होगा, समय के साथ वो गायब हो गया होगा, लेकिन पूरे उसके सराउंडिंग में ऐसे भगवान के छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। आगे आएंगे तो यहाँ जो नंदी है वो नंदी दूसरे एंड पे रखा हुआ है और उसके जो पूँछ में
सांप बनाए हुए हैं। पुष्करनी तालाब को छोड़ के सप्तमातृका की तरफ जा रहे हैं। सप्तमातृका भी एक 7 पानी के टैंक का समूह, उसको सप्तमातृका बोलते हैं। बहुत सारे किले पे ये बनाया हुआ है। और अब ये 7 जो टैंक है उसे सप्तमातृका टैंक कहते हैं। तो जो 7 टैंक है वो 7 टैंक एक एक टाइप का कलर दिखाई देते हैं। पानी में जाने के लिए स्टेप्स बनी है और दरवाज़ा बना हुआ है। दरवाजे के कमान के ऊपर गणेश भगवान की मूर्ति बनी हुई है। सप्तमातृका का मतलब 7 माताएं या देवियाँ। सातवाहन काल में भी सप्तमातृका के बारे में लिखा हुआ शिलालेख मिले हैं। कहा जाता है कि 7 शक्तियाँ दुर्गा के शरीर से प्रकट हुई है और देवता की शक्ति देवी के रूप में प्रकट हुई है। सप्तमातृका देवी के नाम ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा। ये 7 टैंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे ही 7 टाकी का समूह और भी किले पे जैसे कि तांदुलवाड़ी, नारायणगढ़ किले के ऊपर दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये 7 टाकी का समूह सातवाहन काल में बनाया गया था। इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि इन किलों की निर्मित सातवाहन काल में शुरू हुई है। उस वक्त के ज़माने में कितने प्रगत लोग थे, इसी से समझा जा सकता है कि वो पानी इस किले के पहाड़ के ऊपर कहाँ पानी मिलेगा, कैसे वो पानी का स्रोत होगा, वो कैसे ढूंढ के निकालते होंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। और ये सभी टैंक के ऊपर कवर करने के लिए भी उन्होंने बीच बीच में जो ये बनाए हुए हैं पत्थर के ऊपर। और ये आगे जाते हैं हम लोग तो यहाँ बहुत सारा फोर्टिफिकेशन अभी भी अच्छा है। और यहाँ नीचे इसके तरफ नीचे जाएंगे तो हम लोग अभी जाने वाले हैं कि प्राचीन गुफा का एक लेनी समूह यहाँ है। और यहाँ पानी का टैंक भी नीचे है बोलते हैं, लेकिन उसको रैपलिंग करके जाना पड़ता है। और नीचे जो पानी दिख रहा है यहाँ से कुकड़ी रिवर बहती थी, कुकड़ी रिवर का प्रदेश है। और यहाँ मानिक डोहो करके एक धरण बनाया, उसी का ये बैक वाटर हमको ऊपर से कितना अच्छा लग रहा है। इसने ये पूरा दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है। ये देखो इधर लिखा है यादवकालीन टैंक और लेनी समूह। अभी हम जाएंगे लेनी समूह। यादवकालीन टैंक के लिए तो लगता है रैपलिंग करके जाना पड़ेगा। और अभी हम देखेंगे कि ये कितना अच्छे से पुराने ज़माने की गुफाएं यहाँ बनी हुई है और उसका कितना सुंदर सा बना हुआ है। बहुत पहले कब बना होगा, क्यों बना हुआ, उसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ जो चांद बीबी थी, पावरफुल रूलर थी, अहमदनगर की जो थी वो, और उसके बाद में आदिल शाही में शादी हुई थी और वापस अहमदनगर की रानी बनी थी। तो उस ज़माने में उसको यहाँ कैद करके रखा था उन्हीं के वजीरों ने। और ये जो पूरा पत्थर में काट के बनाए हुए गुफाएं बहुत ही सुंदर सी बनी हुई है। और अंदर यहाँ पुराने ज़माने में कैदी को रखने के लिए इस्तेमाल करते हुए सामने यहाँ फोर्टिफिकेशन भी था और वॉच टावर भी था इसके सामने। और कहा जाता है कि इधर से नीचे रैपलिंग करके उतरेंगे तो नीचे भी कुछ गुफाएं और पानी के टैंक दिखाई देते हैं। वो कातल का यही गुफाएं, किले, पानी का टैंक्स, यही हमारे प्राचीन संस्कृति की पहचान है। अंदर पूरा गिरा हुआ है लेकिन अभी भी कितना स्ट्रांग है देख लो। हो सकता है कि पहले गुफाएं बनी होगी, बाद में ये वॉल बाद में बनाए होंगे। और कई जगह के पिलर वगैरह सब गिर गए हैं, सपोर्टिंग पिलर जो भी थे सब गिर गए हैं। लेकिन कितने साल पुराने हो गए वो तो सोचने वाली बात है। अंदर कंस्ट्रक्शन और उसके दीवार के ऊपर भी बहुत कुछ बना हुआ है जो आधा कटा हुआ हो सकता है अभी। अंदर देख लो, अंदर भी यहाँ 2 कुंड जैसे बने हुए हैं एक गुफा के अंदर। इसका भी इस्तेमाल किसके लिए किया होगा कुछ मालूम नहीं है। और हम लोग अभी वापस दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। देखो पूरा का पूरा रूइंस है। कितने बिल्डिंग यहाँ पहले खड़े होंगे, कितना यहाँ
कारोबार चलता होगा और क्या क्या हो गया होगा, ये तो सोचने वाली बात है। ये अंदर से देखो दरवाजे का कैसे दिखता है। और ये जो फ्लैग ऊपर लटक रहा है, स्टेप्स जो हम ऊपर गए थे अभी वापस नीचे आ रहे हैं। और अभी हमारा परती का प्रवास शुरू हो गया है। गेट के पास ही हमको सुकाले सर और उनके साथ में एक छोटा बच्चा, उसकी डॉटर और उनके सन भी हमको मिले। बहुत अच्छा लगा उनको मिलके। और अभी हम लोग वापस नीचे उतर रहे हैं। जितना किले के ऊपर चढ़ने के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है वैसा उतरने के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये किला जो है ज़रूर विजिट कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अभी हम तो यहाँ से नीचे उतरने के बाद में सोच रहे कि आज ही नाने घाट को जाके हमको दूसरा हड़सर किला करना है। सो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब नम्रताज होलसम मंत्रा टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। नीचे दिख रहा है हमको चावंडवाड़ी और पीछे भी बहुत सारे पर्वतरांग दिख रही है।